पास अगर 6 मंथ की वीजा बैंक स्टेटमेंट नहीं के साथ, हंगरी के साथ, जर्मनी के साथ जो जॉब्स हैं जो वहाँ पे जाके अगर आप करते हैं, चेक रिपब्लिक को चेकिया भी कहते हैं। सैलरी और एवरेज जो वेज रेट है वो 18K से लेके 65K। वीजा जो है ना वो चेक रिपब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया विदाउट एनी रीजन। उसमें आपके ट्रैवल प्लान में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप इसका सेक्टर है। नंबर 5 के ऊपर ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड जितने हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लागे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूं। बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं लेट्स गो सीरियल के ऊपर और आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसे कंट्री के बारे में कि जिसकी एक दफ़ा पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि एक यूरोप का स्मॉल सा कंट्री है, शेंजन स्टेट का एक स्मॉल सा कंट्री है। इसमें आप लोगों को पास अगर 6 मंथ की वीज़ा बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है तो भी ज़रूरत नहीं है, आप 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगा के भी इस कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं। इस कंट्री ने इतने सारे वीज़े दिए हैं एक टाइम पे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी बाकी कंट्री से रिजेक्शन थी, लेकिन उन्होंने इस कंट्री में अप्लाई किया, उनको वीज़ा मिल गया। मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ उस कंट्री के बारे में ये कहते हैं कि जी उसका जो बॉर्डर है वो स्लोवेकिया के साथ, हंगरी के साथ, जर्मनी के साथ जो है ना वो टच करता है। और ये एक ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर ऑस्ट्रिया के साथ भी टच करता है। ऑस्ट्रिया की वीडियो में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऑस्ट्रिया में क्या क्या किया जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो पहले वाली वो वीडियो जाके देखिएगा, सीरियल की बाकी वीडियोस भी देखिएगा। सब वीडियोस में मैं 2 बातें ज़रूर बता रहा हूँ। उस कंट्री का वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, वहाँ पे वेज रेट क्या है, कौन सी स्किल्स जॉब्स हैं जो वहाँ पे जाके अगर आप करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इसके अलावा अगर आपने वहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई करनी है उसका क्या सिनेरियो है, आपने टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है उसका क्या सिनेरियो है, और उसके अलावा अगर आप वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जाके चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो उसका क्या सिनेरियो है। आज मैं जिस कंट्री की बात आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ उसको कहते हैं चेकिया। चेकिया आपने सुना होगा कि ये क्या कंट्री है भाई चेकिया। चेकिया जिस कंट्री की बात है ये कहते हैं चेक रिपब्लिक को चेकिया भी कहते हैं। चेक रिपब्लिक का ही दूसरा नाम जो है ना वो चेकिया है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस कंट्री की जो करेंसी है ना उसे कहते हैं कि चेक करोना। चेक करोना यहाँ की करेंसी है। चेक करोना इस करेंसी को कहते हैं। आप जिस कंट्री में आप रहते हैं, अगर वो पाकिस्तान में है तो आप कन्वर्ट करके देखें वो कितने बनते हैं, इंडिया में है तो आप देखें, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, जहाँ कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आप चेक करके देखें कि वो अमाउंट कितनी बनती है। अब चेक करोना की अगर हम बात करते हैं और चेक रिपब्लिक की हम बात करते हैं तो चेक रिपब्लिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसकी वीज़ा पॉलिसीज़ में मैं बाद में आता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं ना वो बात बताता हूँ कि ये वो कंट्री है जो मेल और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एक अलग से वेज रेट शेयर किया हुआ है। मेल का जो वेज रेट है वो ये कह सकते हैं कि 37K। चेक कोरोना की मैं बात कर रहा हूँ 37K 37,000 सॉरी, तो 37K 37,000 ये है जी मेल का जो एक वो चेक कोरोना का रेट है। और फीमेल का है 31K 31,000 जो फीमेल का जो है ना वो वहाँ पे मिलता है। अब एक एवरेज क्या है यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि एवरेज कितनी वहाँ पे, एक एवरेज सैलरी या एक एवरेज वेज रेट क्या है जो मिलता है वहाँ पे। तो एवरेज जो सैलरी और एवरेज जो वेज रेट है वो 18K से लेके 65K तक वहाँ पे मिलता है। 18K से 65K तक वहाँ पे जो है ना वो एक एवरेज वेज रेट मिलता है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग भी चैनल पे नए हैं, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप उन लोगों तक मैक्सिमम शेयर किया करें जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या वो प्लान कर रहे होते हैं ट्रैवल करने के लिए। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, मेरे दोनों अकाउंट्स को आप फॉलो करके मुझसे कहीं पर भी आप मैसेज करके बात पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा और आपके कमेंट से बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब ये बात करते हैं कि जो चेक रिपब्लिक है यहाँ पे जाने के लिए आपको कितने मंथ की स्टेटमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। चेक रिपब्लिक के लिए आपके पास 3 मंथ्स की स्टेटमेंट होनी चाहिए। और चेक रिपब्लिक के लिए जो 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि यूजुअली आप देख लें कि मोस्टली होता क्या है कि चेक रिपब्लिक का वीज़ा जो है ना वो आप कहते हैं हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं लेकिन हमारा वीज़ा जो है ना वो चेक रिपब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया विदाउट एनी रीज़न। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे रीज़न होती है और हमें उस रीज़न की समझ नहीं आ रही होती। नंबर 1 के ऊपर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने जब भी चेक रिपब्लिक का वीज़ा अप्लाई करना है तो ट्राई करें कि कुछ ट्रैवल हिस्ट्री के साथ अप्लाई करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपने चेक रिपब्लिक का वीज़ा अप्लाई करना है तो अगर आप कोशिश करें कि आपके पास आप जब वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं चेक रिपब्लिक का तो 3 मंथ की स्टेटमेंट तो रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर वो 4 या 5 मंथ की स्टेटमेंट बैलेंस्ड स्टेटमेंट है तो ट्राई करें कि 4-5 मंथ की स्टेटमेंट के लेके ही अप्लाई करें। 3 मंथ रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 मंथ है, लेकिन ये नहीं है कि 3 मंथ के लॉक के बाद आप 4 या 5 मंथ के ऊपर नहीं जा सकते। एंड थर्डली ये है कि इसके ट्रैवल प्लान में आपने खसूसी
दूसरी तौर पे एक प्रॉपर आइटनरी एक्सप्लेन करनी होती है कि जी आपने कौन सी प्लेसेस को विजिट करना है, कहाँ पे जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक डिटेल जो है ना वो आपने इसके ऊपर आपने शेयर करनी होती है। इसके अलावा इससे भी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं चेक रिपब्लिक का वीज़ा, तो आपने उसमें 2 बातों का खास ख्याल रखना है। एक अपनी बैंक स्टेटमेंट का, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि वो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस के साथ नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो आप लोगों को आपको पता होना चाहिए कि वो अपने किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। और दूसरी बात ये है कि आपने अपना जब ट्रैवल प्लान प्रिपेयर करना है तो उसमें आपके ट्रैवल प्लान में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपका ट्रैवल प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो इसका जो मेजर डॉक्यूमेंट है, जो लोग थर्ड कंट्री रेजिडेंट होते हैं उसमें वो एक एनओसी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और एनओसी के साथ साथ अगर ये वो बहुत सारे लोग जो अपनी कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं और वहाँ पे वो रहते हैं, तो उनका जो जॉब स्टेटस है और वो उनकी प्रोफाइल के साथ मैच करना चाहिए, जो कि एक ये भी रीज़न आती है। मैंने पिछले दिनों में चेक किया और मैंने पिछले दिनों में ये चीज़ देखी थी कि जिसकी बेस के ऊपर वीज़े जो है ना वो रिजेक्ट किए जा रहे थे। तो चेक रिपब्लिक की एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कौन से सेक्टर्स में यहाँ पे डिमांडेबल जॉब्स हैं। अब डिमांडेबल जॉब्स की बात करते हैं तो अगर हम स्किल्ड वर्कर में देखते हैं, पहले मैं स्किल्ड वर्कर की बात करता हूँ, तो स्किल्ड वर्कर में जो टॉप प्रायोरिटी पे डिमांडेबल सेक्टर है चेक रिपब्लिक में वो है जी आईटी का सेक्टर। आईटी का सेक्टर टॉप डिमांडेबल सेक्टर है। नंबर 2 के ऊपर जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल सेक्टर है वो है जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर। नंबर 3 के ऊपर जो डिमांडेबल सेक्टर है वो जी हेल्थ का सेक्टर है। नंबर 4 के ऊपर जो डिमांडेबल सेक्टर है वो जी लॉजिस्टिक्स का सेक्टर है। एंड नंबर 5 के ऊपर ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स आ जाते हैं, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है और कैफेटेरियाज हैं, ये सारे के सारे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्किल्ड वर्कर में। नॉन स्किल्ड वर्कर में आप लोगों के पास वेटर्स में आ जाते हैं लोग, नॉन स्किल्ड वर्कर में लोडिंग अनलोडिंग की जॉब में नॉन स्किल्ड वर्कर्स में आ जाते हैं। फार्मिंग से रिलेटेड लोग जो है ना वो नॉन स्किल्ड वर्कर में आ जाते हैं। और इसके अलावा लास्ट पे इन्होंने बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर, तो ये एक नॉन स्किल्ड वर्कर्स में आ जाते हैं। अब इनका जो वेज रेट है वो डिफरेंट करता है, वेरी करता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि उसमें जो उनकी चेक कोरोना की करेंसी है उसमें 18K से 18,000 से लेके 65K 65,000 तक जो है ना ये वेरिएट करता है। इसके अंदर ये चीज़ चलती है। तो इसी वीडियो में अगर आपको कोई भी बात आप पूछना चाहते हो, किसी भी तरह की कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो, कुछ भी आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, मेरे इंस्टाग्राम टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करके आप कीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह की कोई बात शेयर करना चाहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू भी हाईलाइट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।